उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर धार्मिक और वैचारिक मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए इस कथन कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता पर अब संत समाज की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। वाराणसी में मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कहा गया है तो इसकी स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए कि आखिर किस आधार पर किसी को शंकराचार्य माना जाएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रश्न करते हुए कहा कि क्या केवल किसी विशेष विचार या समर्थन के आधार पर ही किसी को इस पद के योग्य माना जाएगा? कैसे होते हैं बता दें। जिनको वो समझते हैं कि ये शंकराचार्य जी ऐसे होते हैं वैसे बता दें। जो उनका समर्थन करे वही शंकराचार्य, जो सनातन धर्म की बात करे वो शंकराचार्य ही नहीं होता है। ये जो परिभाषा लेकर के आए हैं, ये परिभाषा आज के पहले कभी नहीं रही। सनातन धर्म में शंकराचार्य वो होता है जो सनातन धर्म के लिए कार्य करता है। और सनातन धर्म का सबसे पहला जो विशेषण है वो सत्य है, जो सच बोले और गौ माता की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे। तो कौन है उनकी दृष्टि में शंकराचार्य? एक बात। दूसरी बात यह है कि उनको भी सवेरे लोगों ने दिखाया, तो हमने देखा कि वो कह रहे हैं उदाहरण देते हुए कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। जैसे कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री कह सकता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। फिर ये कहा कि कोई भी अपने आप को नेता प्रतिपक्ष कह सकता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। इतनी सही बात है, लेकिन हमारा सवाल इसी पर है कि आदित्यनाथ जी ये बताएं कि कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, लेकिन आदित्यनाथ अपने को मुख्यमंत्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माता प्रसाद जी अपने को नेता प्रतिपक्ष लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। तो कोई भी नहीं लिख सकता, एकदम सही है, लेकिन जो शंकराचार्य है वो भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये उसमें से कहाँ से आप निकाल ले रहे हो? दूसरी बात यह है कि उनका जो भी बयान है हमने देखा, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये बताने की कोशिश है कि हम प्रमाण पत्र देंगे जिसको वही शंकराचार्य होगा। और ऐसी तो कोई अपने यहाँ न तो विधि व्यवस्था है, न तो ऐसी कोई परंपरा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको कह दे कि वही शंकराचार्य है, वही शंकराचार्य होगा। तो ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि कोई मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के, अगर बाहर सड़क पर भी होता तो हम एक बार उपेक्षा कर देते कि चलो भाई कुछ भी बोल दिया, नेता है, ये तो झूठ सांच करता ही रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में, विधानसभा भवन में, वहां पर खड़ा होकर के वो बोल रहा है ऐसी बात। क्या ये सही है कि शंकराचार्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, या वो प्रमाण पत्र देगी किसी को? और जिनको उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है, स्वामी वासुदेवानंद जी को, बार बार उनका चित्र आया है वासुदेवानंद जी को मिलते जुलते का, और शंकराचार्य जी से आज मैं मिला, ये बात शंकराचार्य जी कह करके। तो जिनको वो शंकराचार्य कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म की बात करने वाला व्यक्ति मात्र बोलने से शंकराचार्य नहीं बन जाता, क्योंकि यह पद परंपरा, विधि और मान्यता से जुड़ा होता है। उनके अनुसार इस प्रकार की परिभाषा का उल्लेख परंपरागत धार्मिक ग्रंथों या परंपराओं में पहले कभी देखने को नहीं मिला। इसलिए उन्होंने इस विषय पर स्पष्टता की आवश्यकता बताई ताकि समाज में किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने। इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। जहां एक ओर इसे वैचारिक मतभेद के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे धर्म और राजनीति के संबंधों पर उठते प्रश्नों से जोड़कर भी चर्चा की जा रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आने वाले दिनों में यह बहस और गहराने की संभावना जताई जा रही है। देखना होगा कि इस पर आगे कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण आता है या यह मुद्दा केवल वैचारिक चर्चा तक ही सीमित रहता है। राजनीति और अध्यात्म से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन। निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारिता। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।